हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हिमांशु आज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जो हमारा प्रीवियस चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसके क्वेश्चन आंसर आपके हो चुके हैं। कोई भी डाउट हो बेटा आपका तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी देख सकते हैं, जहां पर आपको जो भी क्वेश्चन करवाए हैं उसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये जो चैप्टर है इसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। हमारा जो क्लास 10th एनसीईआरटी क्वेश्चन चल रहे हैं, इनसाइड क्वेश्चन पेज नंबर 128 के ऊपर हम ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं। जो पहला क्वेश्चन है बेटा, वो हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। मतलब अगर डीएनए का कॉपी होता है उसका रिप्रोडक्शन में क्या सिग्निफिकेंस होता है, क्या उसमें फायदा होता है। तो बेटा सबसे पहले तो अगर नेक्स्ट क्लासेस में भी हम जाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या पूछा जाता है, डीएनए की फुल फॉर्म पूछा जाता है। ये क्या होता है दोस्तों, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। जो डीएनए होता है ना, ये कैसा जेनेटिक मटेरियल होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है और ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट होता है। कैसा होता है दोस्तों, डबल स्ट्रैंडेड होता है और ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हम आरएनए की बात करें, कौन सा होता है, दूसरा कौन सा होता है, आरएनए होता है। और आरएनए कौन सा होता है बेटा, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। उसके अंदर डीऑक्सी हटा देंगे तो राइबो न्यूक्लिक एसिड हमारा बच जाएगा। जो वो उसके अंदर होता है, जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होता है, उसके अंदर आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल के तौर पे क्या करता है, काम करता है। हमने सॉल्यूशन क्या रखा है बेटा कि डीएनए की पहले हमने फुल फॉर्म बताई है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये जेनेटिक मटेरियल होता है जो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, हर ऑर्गेनिजम्स के सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ये डीएनए क्या करता है बेटा, जेनेटिक मटेरियल की इंफॉर्मेशन को कैरी करने का काम करता है। और ये क्या करता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन की तरफ, यानी कि आपके पेरेंट्स से आपके अंदर क्या आता है, जेनेटिक मटेरियल आता है। एनी वेरिएशन इन डीएनए कोपिंग विल राइज टू ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। अगर डीएनए के अंदर क्या हो गया, कुछ चेंजेस हो गया तो न्यू स्पीसीज की फॉर्मेशन होगी। मतलब इंसान को इंसान बनाए रखने के लिए भी डीएनए की क्या होती है बेटा, एक प्रकार से जरूरत होती है। आप अपने घर के अंदर बेटा इस चीज का एग्जांपल लेके चलें तो जैसे आपके पिता के बाल काले रंग के हैं तो जनरली क्या होगा कि आपके बाल भी काले रंग के हो सकते हैं। या जो हमारा ब्लड ग्रुप है वो जनरली हमारे माता या पिता से आया है। हमारे हाथों का जो रंग होता है या स्टाइल होती है लिखने की, या हमारे बोलने की स्टाइल होती है, हमारे चलने की स्टाइल होती है, हमारे काम करने का तरीका होता है, यहाँ तक कि हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स का जो फंक्शन होता है। जैसे कई बार हम, जैसे हमारे बाल झड़ जाते हैं बेटा, तो डॉक्टर पास जाते हैं तो आपसे सबसे पहले क्या पूछते हैं कि आपकी फैमिली के अंदर किसी को ये समस्या नहीं है। तो आप क्या कहते हो, नहीं हमारे परिवार के अंदर एक समस्या नहीं है। तब डॉक्टर उस हिसाब से दवाई देता है। अगर जेनेटिकली वो बीमारी प्रोड्यूस है आपके बॉडी के अंदर तो वो अलग प्रकार से आपको ट्रीट करेगा। तो बेटा जेनेटिक मटेरियल का फायदा क्या हुआ, ये डीएनए कोपिंग में हमारी हेल्प करता है। एक डीएनए को क्या करता है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक जाने में क्या करता है, ये हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन है बेटा, व्हाई इज द वेरिएशन बेनिफिशियल टू स्पीसीज बट नॉट नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल। यानी कि जो वेरिएशन होता है वो स्पीसीज के लिए तो क्या होता है, अच्छा होता है, लेकिन इंडिविजुअल के लिए अच्छा नहीं होता। ऐसा ये क्यों कहता है, द रीजन व्हाई द वेरिएशन इज बेनिफिशियल फॉर द स्पीसीज रादर देन द इंडिविजुअल। क्यों होता है, अब ये बताएगा। समटाइम्स द क्लाइमेटिक चेंज हैव ए ड्रास्टिक इफेक्ट ऑन द स्पीसीज। जो क्लाइमेट चेंज होता है उसका क्या होता है, ड्रास्टिक इफेक्ट होता है। यो क्या करता है, हमारे सर्वाइवल को क्या बना देता है, हमारे जीने को क्या बनाता है, मुश्किल बना देता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया जाए, अगर बेटा टेम्परेचर अगर पानी का बढ़ गया है तो बहुत सारी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो क्या हो जाएंगी, मर जाएंगी। लेकिन कुछ स्पीसीज क्या है बेटा, वो जिंदा रहेंगी। दिस में रिजल्ट इन डिस्टर्बेंस इन एनवायरमेंट, सो वेरिएशन इज बेनिफिशियल टू इच स्पीसीज नॉट द ऑल इंडिविजुअल्स। तो इसके कारण क्या कहा गया है कि ये एक स्पीसीज के लिए तो अच्छी है लेकिन एक इंडिविजुअल्स के लिए अच्छी नहीं है। अगर इसको शुद्ध भाषा में समझा जाए तो मान लीजिए बेटा, इसने क्या कहा, एक वाटर का एग्जाम्पल लिया है। देखिए मैं यहाँ पर भी हम वाटर का एग्जाम्पल ले रहे हैं। मान लो ये स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, मान लो ये सारी मर गई लेकिन ये एक बच गया, ये सिंगल एक बच गया। तो ये क्या करेगा, इसका डीएनए आरएनए जब ऑफस्प्रिंग के अंदर आएगा, डीएनए या फिर आरएनए जब अपने ऑफस्प्रिंग के अंदर आएगा यानी कि बच्चे के अंदर जाएगा, तो इसके अंदर एक नई वैरायटी, एक अच्छी नई वैरायटी क्या होगी, आपको देखने को मिलेगी।
ऑफस्प्रिंग के अंदर क्या मिलेगी, नई वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। और ये नया वेरिएशन क्या करेगा, उस स्पीसीज को, जो नई स्पीसीज आई है, ऑफस्प्रिंग आया है, उसको क्या करेगी, बाद में भविष्य में जब हाई टेम्परेचर होगा तो उसमें सर्वाइव करने की क्या देगी, शक्ति प्रदान करेगी। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पेज नंबर 128 को खोलिए, अपने क्वेश्चंस को देखिए और 1 बाय 1 इसकी रीडिंग कीजिए। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आप अगर चाहते हैं कि आपके साथियों को भी ये नॉलेज मिले इस चैप्टर के रिलेटेड या अदर्स चैप्टर के रिलेटेड, तो आप मेरे इस चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।